तो जो शॉपकीपर्स जो होते हैं वो बाय करते थे एक तरीके से फ्रॉम द लार्ज, एक तरीके से होलसेलर से बाय किया करते थे, और वो अपने विलेज में स्मॉल स्मॉल एक तरीके से रिटेल स्टोर करके एक तरीके से बेचा करते थे। जैसे कि नॉर्मली हम लोग देखते भी हैं कि विलेजेस में जनरल स्टोर्स होते हैं ना, जहाँ पे टी, कॉफ़ी, वीट, राइस, शुगर, ऑयल, बिस्किट्स, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, क्लोथ्स, डिटर्जेंट्स, है ना। तो ये सब एक तरीके से चीज़ें मिलती हैं। तो फ्यू ऑफ द फैमिलीज़ जो थी ना, जिनके हाउसेस जो थे आपके क्लोज थे बस स्टैंड के पास में जो थे, वो अपने स्पेस को एक तरीके से यूज़ कर लिया करते थे ओपन करने के लिए शॉप्स को। इवन वो ईटेबल्स को भी एक तरीके से बेचा करते थे, जैसे कि दालें हो गई, है ना। तो वो क्या करते थे, जैसे जिन भी लोगों का जो घर था, अगर वो बस स्टैंड के पास हुआ करता था ना, तो जो भी उनका गेट था जो कि रोड पे एक तरीके से खुला करता था, तो उस एक तरीके से उस कमरे को, उस रूम को वो एक तरीके से अपनी एज ए शॉप की तरीके से क्रिएट कर लिया करते थे। ठीक है, मतलब घर भी वही है और बाहर की तरफ एक तरीके से शॉप है जहाँ पे वो सामान बेचा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि करीम ने ओपन करी थी कंप्यूटर क्लासेस के सेंटर को, उन्होंने ओपन किया था रिसेंट ईयर्स में। लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे जो कि शाहपुर टाउन में कॉलेज अटेंड किया करते थे। ठीक है, तो करीम ने फाउंड किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि विलेज के, जो कि अटेंड कर सकते हैं कंप्यूटर क्लासेस को टाउन में। तो टू वुमेन्स थी जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक तरीके से डिग्री ले रखी थी। ठीक है, तो वो क्या करती थी, एक तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको एम्प्लॉय करेंगे। उन्होंने कंप्यूटर ख़रीदे, कंप्यूटर क्लासेस को स्टार्ट किया। वही जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी फ्रंट रूम था ऑफ देयर हाउस, जो कि मार्केट की साइड खुला करता था उस एरिया में, ताकि लोगों को दिखाई दे। ठीक है, ये यहाँ पे भी कोई कंप्यूटर क्लासेस खुली हुई हैं। तो वो देख देख करके जो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, वो धीरे धीरे करके लार्ज नंबर में कंप्यूटर क्लासेस को अटेंड करने के लिए आते थे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसपोर्ट तो एक फास्ट डेवलपिंग एक तरीके से सेक्टर हुआ करता था। तो लार्ज वैरायटी हुआ करती थी व्हीकल्स की ऑन द रोड, जो कि कनेक्ट करती थी पालमपुर की। ये मैंने आपको बताया भी था, है ना, कि ये जो रोड थी वो काफ़ी जगहों को एक तरीके से कनेक्ट करती थी टू रायगंज। रिक्शे वाला, टांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ड्राइवर्स। ठीक है, तो पीपल क्या करते थे, वो ड्राइव करते थे और अपने कार्ड्स वगैरह को ले जाते थे वो। ठीक है, पीपल ट्रांसपोर्ट एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, है ना, फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, और उसके बदले में उनको ट्रांसपोर्ट के चार्जेस मिलते थे, फेयर मिलते थे। ठीक है, रिटर्न में उनको मिला करता था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक स्टोरी अगेन। तो किशोरा इज़ ए फार्म, एक तरीके से लेबरर्स था लाइक अदर लेबरर्स। उसको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी कि वो अपनी फैमिली की नीड्स को एक तरीके से कैसे करे, क्योंकि उसको वेजेस बहुत ज़्यादा कम मिलती थी। ठीक है, ए फ्यू ईयर्स बैक किशोर ने लोन भी एक तरीके से ले रखा था बैंक से। ठीक है, तो दिस वॉज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू द पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। तो किशोर जो था वो उसने क्या किया था, उसने एक बफेलो भी एक तरीके से ली थी उस मनी से। तो वो क्या करता था, बफेलो का जो मिल्क था ना, उसको काफ़ी जगह पे बेचा करता था, और सेम उसमें वुडन कार्ट को ऐड करके ना उस बफेलो को ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ किया करता था। तो वंस इन ए वीक वो क्या करता था, ही गोज़ टू द रिवर गंगा। ठीक है, तो वो ब्रिंग बैक करने के लिए क्ले फॉर द पॉटर। तो ऐसे केस में धीरे धीरे करके, तो कभी वो शुगर केन से जो बनी हुई जैगरी थी उसको सप्लाई कर दिया करता था, कभी क्ले लेके आता था। तो हर महीने उसको एक तरीके से कुछ ना कुछ मिलता था ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी वो कमा लिया करता था, मिल्क बेच करके भी कमा लिया करता था, और जो नॉर्मल वो एक्टिविटी कर रहा था उनसे भी कमा लेता था। तो ऐसे केस में वो धीरे धीरे करके थोड़ा अर्न ज़्यादा कर पाता था। ठीक है, तो ये हमारी कुछ नॉन फार्म की एक्टिविटीज़ हैं जो कि यहाँ पे हमने स्टडी करी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।